मेरा सेल से मैंने कुछ मेकअप ब्रशेस ऑर्डर किए जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अभी घर पहुँचते पहुँचते मुझे ये जो पार्सल है ना कितने का पड़ा है मैं आपको दिखाती हूँ, क्या चीज़ छुपानी है क्या नहीं छुपानी। ये देखिए 684, जबकि वहाँ पे इनकी जो प्राइस थी ना वो बहुत कम थी, तो मैंने कहा कि चलो ऑर्डर करते हैं। लेकिन घर पहुँचते हुए हमें ये 700 का पड़ा है। पूरे 700 जो है वो उनको दिए हैं। ठीक है, चलिए जी अब इसको खोल के दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल में अभी ना साथ साथ चल रहा था मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। बच्चे वो भी देख रहे थे, साथ में मैं भी देख रही थी बैठी। पहले मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था मैचेस वगैरह देखने का, लेकिन अब जो है वो बच्चे देखते तो उनके साथ साथ मुझे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शौक़ हो गया, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान का मैच लगा हुआ था ना वो देखने के लिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने आपको पता है पिछले दिनों सेल चल रही थी दराज में, और 11/11 सेल जो है वो शायद मे भी अभी भी चल रही है। तो अच्छा, मैं ऐसे ही बस उसको स्क्रॉल कर रही थी, देख रही थी कि भाई क्या चीज़ ऑर्डर करूं। तो कुछ ज़रूरत तो नहीं था मुझे, लेकिन फिर मुझे ये मेकअप ब्रशेज़ नज़र आए तो मैंने सोचा कि इसको ऑर्डर करती हूँ। तो देखती हूँ खैर कैसे होते हैं। वहाँ पे जो इनकी प्राइस थी ना वो मतलब आई थिंक मुझे अब सही तरह से याद नहीं, मुझे बहुत मुनासिब लगा तो मैंने कहा कि चलो भैया ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन फिर आपको पता है कि इनकी भी कुछ वो डिलीवरी चार्जेस, अगर आप जो है वो कैश ऑन डिलीवरी जो है वो चार्ज करेंगे तो फिर ऊपर 50 रुपीज़ और पड़ जाते हैं। तो फिर जो आपके पास डिलीवर आता है तो फिर उसको भी आपने मतलब कोई 150 ऊपर देने होते हैं। तो मतलब इस तरह से करके ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ महंगी पड़ जाती है। तो है मैंने कहा कि चलो अल्लाह करे कि अच्छे निकल आए मेकअप ब्रशेज़ जो हैं। तो मैं अभी इनको खोल कर जो है वो देख रही थी। तो यहाँ पे जैसे ही इनकी पैकिंग देखी सबसे पहले तो वो दिल खुश हो गया कि पैकिंग जो है ना वो बहुत ही अच्छी हुई थी। सबसे पहला जो एक्सप्रेशन होता है ना वो यही होता है कि पैकिंग कैसी हुई हुई है, तो वो अच्छी लग रही थी। फिर मेकअप ब्रशेज़ देखे, इनके कलर देखा तो वो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। बड़े डिसेंट सा कलर आप देखें मेकअप ब्रशेज़ का। 3-4 ऑप्शन थे, ब्लैक था और ये वाला था और एक और आई थिंक ग्रे था या कौन सा था। तो इस तरह के मतलब 3-4 ऑप्शन थे, तो मुझे उनमें से ये वाला कलर अच्छा लगा तो मैंने ये ऑर्डर किया और यही जो है ना वो मुझे मिला था। बाकी जो मेकअप ब्रशेज़ देख रही हूँ मैं, मुझे इस तरह से लग रहा था कि ये कंप्लीट जो मेकअप के ब्रशेज़ होते हैं उनमें से मुझे इस तरह लग रहा था कि सेम एक ही जैसे। तो 3-4 आपको नज़र आ रहे होंगे, शायद मे भी यूज़ होते होंगे मेकअप में, मुझे तो नहीं पता। बाकी जो हाईलाइट यूज़ करने के लिए मेकअप ब्रश होता है वो इसमें नहीं था। 13 ब्रशेज़ हैं ये, और आप देख सकते हो ये। खैर आप लोगों को जिनको बेहतर पता होगा मेकअप के बारे में वो बताना कि ये सारे ब्रशेज़ जो हैं वो सही आए हैं या फिर नहीं सही आए हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज के व्लॉग में ना पता नहीं मैं कितनी दफ़ा सलाम करने वाली हूँ, ये मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि आपको पता है काफ़ी दिन बाद जो है वो मेरा व्लॉग आ रहा है। और अच्छा, ये जो मैं आपसे बातें कर रही थी ना, यहाँ पे साथ में मैं कुछ देख रही थी, कोई खौफनाक सा ड्रामा चल रहा था वो देख रही थी। और साथ में मैंने कहा कि व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ये बर्थडे के सेकंड डे, जो लास्ट व्लॉग आपने देखा था ना, तो उसके बाद फिर ये बर्थडे के सेकंड, मोहम्मद की बर्थडे थी 9 नवंबर को ना, तो उसके बाद सेकंड डे फिर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। लेकिन वो अलग अलग डेज़ के, जैसे कि मैंने कहा कि सलाम पता नहीं कितनी दफ़ा आने वाली है आज के व्लॉग में। तो इसीलिए क्योंकि फिर मैं वो काफ़ी दिन व्लॉग नहीं आया तो हर दिन क्लिप लेती रही, फिर हर दिन व्लॉग जो है वो कंटिन्यू शुरू किया, लेकिन नहीं हो पाया, इस तरह से वो रह गया था। अच्छा जी, अभी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ना मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि नौरीन आप ना मतलब 5 बच्चों की माँ है, जवान बच्चों की माँ है, आपको जो है ना उस तरह से रहना चाहिए, या ये वो पता नहीं कैसे कैसे कमेंट्स आए थे। आप बालों को हाथ क्यों लगाती हैं? मेरी बड़ी गंदी आदत है बालों को हाथ लगाने की ना। मैं खुद भी इस चीज़ को मानती हूँ कि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार बालों को टच करना। लेकिन ना पता नहीं क्यों पहले हमेशा मेरा जूड़ा रहता था जब मेरे बाल बड़े थे। अब जब से मैंने वो जूड़ा कटिंग करवाई है अपनी, तो जूड़ा तो होता नहीं है, तो बाल खुले होते हैं। तो अक्सर ना शावर लेने के बाद ना वो बाल बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, तो वो यूँ 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 हाथ फेरना, पता नहीं क्यों ये बड़ी गंदी सी एक हैबिट मेरे अंदर है, जिसको मैं खुद भी ख़त्म करना चाहती हूँ। तो आप लोग के भी काफ़ी कमेंट्स आए कि नौरीन बार बार बालों को टच ना करो, तो इस तरह से ना। तो वो बस मैं उसी के बारे में बता रही थी कि साथ में जो है वो एक खौफनाक सा ड्रामा चल रहा था, तो मैं वो देख रही थी और साथ साथ आप लोगों के साथ बातें करनी थी। मैंने कहा कि चलो वॉइस ओवर में ही बता देती हूँ कि भाई ये मेरे अंदर एक गंदी आदत है बालों को टच करने वाली। कोशिश करती हूँ इसको ना करूँ, लेकिन जब मेरा हाथ जा रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक है, खुशियाँ मज़े में है? तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आप लोग देख सकते हैं अभी एक दफ़ा फिर से सलाम। आज के व्लॉग में ना आप लोगों ने काउंट करके बताना है कि मैंने कितनी दफ़ा सलाम ली थी। तो अच्छा, ये फिर अगला दिन था जिस दिन फिर व्लॉग स्टार्ट किया। आज के दिन जो है वो मैंने और हस्बैंड ने मिलकर कुकिंग करनी थी, लेकिन फिर जो है ना वो व्लॉग मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया था। यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे कि भाई
आई थिंक ना लाइट जो थी ना हमारी वो बार बार ऑन ऑफ इस तरह से हो रही थी, तो उसी के बारे में आपसे कुछ बता रहे थे। तो बाकी मैं अभी भी जो है वो बालों के साथ लगी हुई हूँ, तो उसके लिए एडवांस में माजरत। तो भाई बाद में मुझे कोई कमेंट्स ना करना, मैं बता रही हूँ ना, बस बड़ी गंदी आदत पड़ेगी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करने की। अच्छा जी, तो अभी बनाने लगी थी यहाँ पे मैं चिकन शामी। तो तकरीबन 1 किलो के करीब दालें ली थी, उसको पहले भिगो दिया था, फिर 2 किलो चिकन है। और शामी मसाले के पैकेट जो है ना वो आपने 1.5 से 2 वो पीस में डाल देना है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि बहुत कुछ लोग स्पाइसी खाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल खाते हैं, तो ये जो मसाला मैंने इसमें ऐड किया ना ये बिल्कुल नॉर्मल वाला था। 2 किलो चिकन, 1 किलो दाल, उसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 पौने 2 पैकेट जो था ना वो शामी मसाले का डाल दिया था। अदरक लहसुन डाल देना है हमने इसमें, और थोड़ा सा इसको मिक्स कर देना है। इसके अलावा इसमें जो जाएगा ना वो अगर आप चाहते हो थोड़ा सा इसको स्पाइसी करना तो फिर कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसके अलावा नमक एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा, और पिसा हुआ सूखा धनिया बस ऐड कर दीजिएगा। बस उसके अलावा कुछ भी नहीं, सब कुछ शामी मसाले में होता है। अच्छा, एक चीज़ का ना आप लोग ख्याल रखिएगा, वो ये कि जो चिकन आप लेंगे ना वो बिल्कुल बोनलेस होना चाहिए, बिल्कुल छोटी सी भी हड्डी ना हो। अगर होगी ना तो वो अगर हम लोग जैसे इसको पकाएंगे तो ऐसा ना हो कि उसमें फिर वो हमें नज़र ही ना आए, और जब हम लोग इसको पीस कर और कबाब बना के रख देंगे तो फिर वो मुँह में आएगी तो वो बहुत ही बुरी लगने वाली है। अच्छा, यहाँ पे मीडियम साइज़ की 2 प्याज जो है वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने इसमें क्या क्या लिया है। दाल ली थी 1 किलो, 2 किलो जो है वो मैंने चिकन लिया है, और इसके अलावा हम लोगों ने इसमें डाले थे शामी मसाले के तकरीबन 1.5 से पौने 2 पैकेट जो है वो मैंने डाल दिया था। थोड़ा सा ऊपर एक्स्ट्रा नमक और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने बस डाली है। अदरक लहसुन डाला और प्याज डाला है, बस ये चीज़ें डाली, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जो ये वाली स्टेज होती है ना, ये फ़ौरन मसाला नीचे लगता है, तो आपने कोशिश करना है कि अब मुसलसल चम्मच हिलाना है, इसको पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है आपने। और दाल बहुत अच्छे से गल गई है, चिकन गल गया, अब जो पानी है वो ड्राई हो जाए तो फिर ही हमारे कबाब जो है ना वो अच्छे से बन पाएंगे। तो अभी ना जब तक मसाला जो है वो ड्राई हो चुका था, उसको ठंडा करने के लिए रखा। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है। दिन में थोड़ा सा टाइम जो है वो मैं इनके साथ ज़रूर बैठ के मैं इनको देखती हूँ। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि तकरीबन जो है ना कुछ ख़वातीन की ज़िंदगी मेरी तरह भी जो है वो इसी पिंजरे में बंद होती है, और वो किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये पेरेंट्स बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब आपस में खेल रहे थे इधर उधर, और पानी में जाके जो है वो थोड़ा सा नहा भी रहे थे साथ साथ, और फिर आके अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते थे और खेलने लग जाते थे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे ना। जैसा कि मैंने ये बात की है ना कि कुछ ख़वातीन की ज़िंदगी भी मेरी तरह इसी पिंजरे में कैद होती, तो उसका कुछ गलत मतलब ना ले लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी, जैसा कि मैं हूँ। हम लोग बहुत कम घर से बाहर निकलते हैं, बहुत कम ना होने के बराबर घर से बाहर निकलते हैं, और फिर कभी जाना भी हो तो साल में 1 दफ़ा अम्मी के घर जाती हूँ, फिर वहाँ टाइम स्पेंड करके अच्छा सा जो है वो वहाँ से वापस आती हूँ। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने वापस व्लॉग की तरफ। तो अभी ये मसाला जैसे कि आपने देखा कि मैंने दाल और चिकन रखे थे ना, तो वो जब ठंडा हो गया अच्छा सा ड्राई करने के बाद, तो अब इसको मैं कूट रही हूँ हाथ की मदद से। अब जैसे मैं अक्सर जो है वो छोटे गोश्त के या बड़े गोश्त के जो है वो मैं बनाती हूँ कबाब ना, तो वो क्या होता है कि उसको मैं मशीन में से निकाल लेती हूँ। तो ये चिकन है तो आपको पता है बोनलेस भी है, और ये तो फ़ौरन से गल के बिल्कुल हलवा सा बन जाता है, तो इसकी टेंशन वाली बात नहीं। इसको अच्छे से दाल को भी पीस लिया, साथ ही मैंने जो है वो चिकन भी इसमें सारा अच्छे से उसके रेशे रेशे अलग हो गए थे। अच्छा, अभी एक दफ़ा ना फिर भी आपने इस तरह से, जैसे मैं ये हाथ से ज़रा दबा रही हूँ ना, तो आपने अच्छे से ना पूरे चिकन को चेक कर लेना है कि अगर इसमें कोई हड्डी वड्डी हुई तो उसको निकाल लेंगे, अदरवाइज़ फिर ठीक है। तो इस तरह से करना ना बड़ा ही ज़रूरी है, ताकि दाल और चिकन अच्छे से जो है वो यकजान हो जाए। अब हम लोगों ने ले लेना है, जितना हमने कबाब बनाना ना उतना हमने मटेरियल जो है वो अपने हाथ पे लेना है। पहले आपने इस तरह से राउंड राउंड करना है, गोल करना है, और फिर इसके कबाब जो है उनको शेप दे देनी है। अगर आपका मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया तो फिर आप लोग सोचेंगे कि नौरीन अब क्या करना है कि मसाला बहुत ज़्यादा मतलब कबाब बन ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप इसमें 2 अंडे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उन अंडों को ऐड करके, अच्छा इस स्टेज पे एक और चीज़ डालनी थी जो कि मुझे बताना याद नहीं रहा, हरा धनिया और हरी मिर्चें बिल्कुल चॉप करके जो है ना वो भी आप डाल सकते हो इसमें। चाहो तो हरी प्याज भी जो है वो इसमें डाल सकते हो, हरी नहीं प्याज मैं कह रही हूँ, नॉर्मल वाली जो हम घर में यूज़ करते हैं आम रूटीन वाइज, वो भी डाल सकते हो। बिल्कुल चॉप करके जो है ना वो चीज़ें डालनी है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, ठीक है। अगर नहीं भी डालोगे तो कोई मसला नहीं है। तो मैं बता रही थी कि आपने क्या, मैं बता रही थी, मैं कुछ बता रही थी भी मैं भूल गई। तो अभी मुझे याद आ गया कि मैं क्या बता रही थी। मैं बता रही थी अगर मटेरियल जो है ये शामी कबाब का वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, ये ड्राई ड्राई सा हो जाएगा, तो फिर आप लोग सोचोगे नौरीन क्या करना है, तो उस टाइम पे आपने अंडे ऐड कर देने हैं, ठीक है। और अगर अब मटीरियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा नरम हो गया, मतलब ढीला सा है, तो अब उसका क्या करना है, तो उसका जो है ना वो बेहतरीन हल यही है कि जो भुने हुए चने होते हैं ना उनको पीस लीजिएगा। उनको पीस के ना भुने हुए चनों को वो उसका पाउडर सा जो है वो इसमें ऐड कर सकते हो।
तो उसका भी मतलब टेस्ट जो है वो अच्छा ही आएगा, टेस्ट ख़राब नहीं होगा। तो जो मतलब एक्स्ट्रा आपको पता है जो पानी होगा, वो मॉइस्चर होगा, वो सारा अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है चने का जो पाउडर है, तो वो फिर आपके कबाब जो है ना वो अच्छे से बन जाएंगे। तो खैर ये 2-3 टिप्स हैं जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अक्सर ही इस तरह से हो जाता है बच्चियों से, मतलब जो न्यू कुकिंग स्टार्ट करती हैं या फिर जो बच्चियाँ भी बनाना सीख रही होती हैं, तो उनसे अक्सर ही जो है वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसलिए ये टिप भी बताना ज़रूरी थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना मैं आपको बता दूँ कि हम लोग कबाब जो बनाए थे ना, वो सारे मैंने काउंट कर रही थी कि कितने टोटल कबाब जो हैं वो बने। सारे मटेरियल्स तकरीबन 3 किलो जो था ना वो हमारा मटेरियल था। जैसे आपको मैंने बताया कि 1 किलो दाल थी और 2 किलो चिकन था, क्योंकि दाल जो है ना वो कुक होने के बाद डबल हो जाती है, तो इसलिए चिकन तो जो है वो और भी ज़्यादा बेचारा, मतलब उसमें पानी होता है तो वो ड्राई हो जाता है। ये 5 शामी जो है वो बच्चों ने अलग कर लिए थे कि मामा हम अभी बनाएंगे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है वो बना लो। बाकी जो शामी है ये सारे वो मैंने अच्छा ये भी मैं इसमें रख रही हूँ, पता नहीं क्यों, वरना बच्चों ने वैसे बनाए थे 5 शामी। शायद मैं पूरी ट्रे जो है वो भर के दिखा रही हूँ कि एक ही ट्रे में मैंने कितने सारे शामी, तकरीबन जो है वो हमारे 47 जो है ना वो शामी बने थे, ठीक है 47, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं पूरे इस ट्रे में रख के, तो अब मैं इसको फ्रीज़र में रखने जा रही थी। बाकी जो है वो अभी निकालेंगे बच्चे, इसमें से 5 शामी जो है वो फिर फ्राई कर लेंगे। क्योंकि मेरा व्लॉग जो है वो काफ़ी दिन बाद आया है। मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि भाई मैं हर रोज़ ना कोशिश करती थी कि अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, और पता नहीं क्यों मैंने इतने दिन जो है वो ब्रेक भी लिया। काफ़ी सारे आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे कि खैरियत है, कहाँ पे हो, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, कि आप लोग बाकायदा इंतज़ार करते हो। असल में ना जब कोई भी आप काम कर रहे होते हो तो उसका क्या होता है ना कि जब आपको उस काम में आपकी मेहनत वसूल नहीं हो रही होती ना, तो फिर आप ना बड़े डीमोटिवेट हो जाते हो। तो फिर जो है ना वो बिल्कुल दिल नहीं करता कि उस काम में हम लोग मेहनत करें, स्ट्रगल करें, तो फिर हिम्मत जो है ना इंसान हारने लगता है। तो पिछले कुछ दिनों से जो है मैं वो देख रही हूँ कि मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन हुए हैं। मेरे ही नहीं, मैं काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के देख रही हूँ, तकरीबन सबके जो है वो व्यूज़ जो हैं वो डाउन हुए हैं। लेकिन वही बात है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुछ भी पाने के लिए कहते हैं ना कुछ खोना पड़ता है। तो बहुत कुछ खोया भी, बहुत कुछ पाया भी इन सारे टाइम में। तो अच्छा, मेरे ना जहन में एक बात कुछ दिनों से चल रही है, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आजकल हर व्लॉगर जो है, जाहिर सी बात है, हर कोई तरक्कियां करता है, कामयाबियां अल्लाह ताला जो है हर किसी के नसीब में लिखता है। हर कोई कोशिश करता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता जाए, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। तो मैं सोच रही थी कि अगर एक फ़र्ज़ करें कि अगर कोई भी ब्रांड जो है वो अपना, ख़ास तौर पे जो लेडीज़ के कपड़े होते हैं उनमें बड़ा इंटरेस्ट होता है, बड़ा मज़े के लगते हैं, तो अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, तो आप सब जो मेरे व्यूवर्स हो, जो मुझे देख रहे हो, तो आप लोग ना कमेंट करके बताना कि सबसे कम रेंज का सूट जो है ना वो कितनी का होना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट्स भी रीड करती हूँ, जो बड़ी मेहनतें कर रही हैं ब्लॉगर्स बेचारी, ब्रांड्स ओपन करे हुए उन्होंने, और फिर उनको काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि भी बड़े महंगे हैं, रेंज से बाहर हैं, ये वो। लेकिन आप लोगों की सोच क्या है कि आप लोग मुझे बताएं कि सबसे कम रेंज में, क्योंकि पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, तो सबसे कम रेंज में जो सूट है ना वो कितना होना चाहिए, वो आप कमेंट करके बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो महंगा है वो कितना होना चाहिए, वो भी कमेंट करके बताना। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने कभी तौफीक दी, हिम्मत दी, आप सबकी दुआओं से, आप सबके साथ से, इंशाल्लाह ज़रूर हम भी अपना ब्रांड कभी ओपन करेंगे, आपकी दुआएं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने दराज से कुछ, अभी आपको पता है कि 11-11 सेल चल रही थी। एक तो स्टार्ट में मैंने मेकअप ब्रशेज़ दिखाए हैं, उसके अलावा बड़ा ही एक खूबसूरत सा टेबल था जो कि मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे। और मैं सोच रही थी कि खोल के दिखाऊं, फिर व्लॉग बड़ा लंबा हो रहा था, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको फ़िलहाल अभी ये मैं इतना दिखा रही हूँ, तो नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिएगा ताकि मैं उसमें आपको सही तरह से जो है वो दिखा सकूँ। इसके अलावा ना मैंने एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ ऑर्डर की है, मुझे तो बड़ी पसंद आई है। खैर आप लोग भी ज़रूर वो यूज़ करना और देखना भी, वो भी मैं ना वैसे नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। वो ये है कि यहाँ पे आप देखें मेरे जो जूतों वाला रैक है ना, उसकी क्या हालत हुई हुई है। हालांकि डब्बों में भी रखा है तो अक्सर जल्दी से निकलते हैं ना, तो डब्बे भी फटे हुए हैं, देखो जूते भी सारे बेड़ा गर्क हो रहे हैं। तो ये जो मैंने ना ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया, अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखिएगा, ये जो इसी शूज़ रैक के लिए ना, मतलब सारे जूते जो हैं आपके अच्छे से इसमें कवर हो जाएंगे और फिर डस्ट प्रूफ भी हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब डस्ट वगैरह भी नहीं इन पे पड़ेगी और जूते जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये दराज से मंगाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसी लगी हैं। बाकी आप कंप्लीट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊँगी सारी चीज़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करेगा नहीं आएंगे, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।